नमस्कार, जय भीम, जोहार। आज हम उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ में बामसेब का 39वां कन्वेंशन होने चल रहा है। जैसे कि 2 साल गैप था कोरोना के चलते और उसके बाद इस अधिवेशन में देश भर से बड़े पैमाने पर लोग एकत्रित हो रहे हैं। कल रात से ही लोग आ रहे हैं और अभी आने का सिलसिला जारी ही है। हम लोगों से कुछ बातचीत करते हैं कि कहाँ-कहाँ से लोग आए हैं। हम चलते हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? सर जय मूल निवासी पहले तो सभी को और जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं चैनल के माध्यम से तो सभी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और जितने भी बहुजन हैं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो हैं तो सभी लोग है ना अपने 10-10 बंदों को ये ग्रुप और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं ज़रूर और शेयर भी करते रहे, क्योंकि चैनल के माध्यम से अगर आप घर पे भी बैठे ना तो आपको ना जितने भी हमारे बहुजन लोग हैं उनको जागृति की मिसाल और जागृति की जो बातें हैं जिनसे हम वंचित हैं तो उनसे वो रूबरू हो जाए, क्योंकि जहाँ पे भी हम लोग कमज़ोर हैं तो हमें ना उन चीज़ों के बारे में ज्ञान हो। किस राज्य से आए हैं सर आप? सर मैं हरियाणा से हूँ और मेरा नाम अंकुर सिंह है। मैं राष्ट्रीय सिख मोर्चा हरियाणा का संयोजक हूँ। राष्ट्रीय सिख मोर्चा बामसेब का ही जी आप भी हैं? जी जी आउट ऑफ शिपिंग है। बामसेब के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम, जी जिनकी अध्यक्षता में आज यहाँ पे अधिवेशन लिया जाएगा। जी अभी हरियाणा में देखा गया था, DNA कॉन्फ्रेंस हो रहा था जी जिसको रोकने का असफल प्रयास किया गया था जी और रोकने के बाद भी वो DNA कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुआ जी और बड़े पैमाने पर हरियाणा में विरोध हुआ। और जब से बीजेपी की सरकार आई है, बामसेब के कार्यक्रम को, वामन मेश्राम के कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर रोकने का काम किया जाता रहा है। आखिर क्या कारण है कि उन्हें खुलकर आना पड़ रहा है कार्यक्रम को रोकने के लिए? सर ऐसा है, आपको एक बात बता दूं, अभी एक मुद्दा उठा था EWS का। तो EWS ओनली फॉर ब्राह्मण जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको 10% आरक्षण दिया गया है। ब्राह्मणों ने 4 विंग बना रखे थे। विंग का मतलब भी आप छोड़ दीजिए, उन्होंने 4 पार्ट बनाए ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर उसके बाद में जो शूद्र हैं, ऊपर के जो 3 भाग हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र वैश्य, उनमें कोई भी जातीय नहीं, ओनली फॉर उनके गोत्र मिलेंगे आपको। जो शूद्र समाज है, शूद्र जिनको बोला गया था, उनकी 6,743 टुकड़े कर दिए, जिनमें SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग आते हैं, जिनमें 85% भागीदारी OBC समाज की रहती है, 10% SC समाज की रहती है, फिर उससे भी नीचे आता है ST समाज, फिर अल्पसंख्यक आते हैं जिसमें मुसलमान और सिख आते हैं। तो उनके विपक्ष में इन्होंने क्या क्या डाइवर्ट करना स्टार्ट कर दिया कि 6,743 जातियां बना दी। और जो आपने अभी सवाल पूछा है कि अभी DNA कॉन्फ्रेंस था, खुल के इनको समर्थन के नाम जो विरोध करने में जो इनको खुद को आना पड़ रहा है, वो इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि और जो SC ST OBC वो इनकी चालों को समझते जा रहे हैं। माननीय मेश्राम साहब और पहले स्टार्टिंग में जो मुहिम चलाई थी माननीय काशीराम जी ने, वो उनको समझने लग गए हैं कि हमें संविधान के खिलाफ भी भड़काया जाता है और हमें जो हमारे हक अधिकार हैं उनके तो विरोध करने का हक भी नहीं है हमें। अगर हमें अच्छे से देखा जाए तो अगर कोई भी SC ST OBC या माइनॉरिटी का कोई भी आदमी कहीं पे भी जाके अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ता है तो ये जो गवर्नमेंट अभी चल रही है, सरकार जो चल रही है, ये उस पे गलत मुकदमे ठोक के उसको अंदर डाल देती है ताकि ये बंदा बोले ना। और अगर इसको बोल दिया तो ये समझ जाएगा संविधान में तेरे लिए क्या-क्या अनुच्छेद है और कितने-कितने तुम्हारे लिए लाभ हैं। अब सरकार देती है बस फरी दे के तो ना जो SC ST OBC है, माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उनको अपने हक अधिकारों से वंचित करते हैं। और जो रही बात है हरियाणा के DNA कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें खुल कर के जो एक नवीन जय हिंद है वहाँ पे, अभी थोड़ा चेहरा है, खिलता-खिलता कमल है वो। अभी पुलिस घसीट कर उसको जेल भी ले जाने का काम करी थी। सर वो एक ना अलग मैटर था, चलो अच्छी बात है, वो हक की लड़ाई उसने लड़ी है, मैं उसको गलत नहीं बता रहा।
उसने हक अधिकार की लड़ाई ये लड़ी है क्योंकि हमारे जो हरियाणा में अभी जो गवर्नमेंट ने, सरकार ने जो जितनी भी सरकारी संपत्तियों को बेचा गया है, तो प्राइवेट संपत्ति में हमारा 75% आरक्षण दिया गया है कि अगर कोई भी प्राइवेट संस्था में अगर नौकरी लगी तो 75% हरियाणा के लोग लगेंगे। वो हमारे उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने ये बात बोली थी। इसके लिए उन्होंने, नवीन जयहिंद ने ये बात मुद्दा उठाया था। और वहाँ पे कोई एक गार्ड है, होम गार्ड था वहाँ पे, उनके साथ में उनकी बातचीत हो गई थी, तो उन्होंने थप्पड़ चट्टू लगा दिया था, बस ऐसी और कोई बात नहीं थी। और जो भी उनके मुकदमे तो उनके अलग है। और रही बात जो डीएनए कॉन्फ्रेंस थी, जो उन्होंने रोकने का, विरोध करने का प्रावधान किया था, थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रेलर, बस वो हाथ में परसा वगैरह लेके, ऐसा कोई चक्कर नहीं है बाकी ना, क्योंकि वहां पे विरोध करने वाले 14 ही लोग थे। कानपुर में भी बामसेब का राज्य अधिवेशन था, वहां पर भी रोकने का बड़ा प्रयास किया गया था, किंतु बड़े पैमाने पर लोग प्रदेश भर से और अलग अलग राज्यों से आए थे। जी। और जहाँ पे कार्यक्रम होना था, लोग ग्राउंड पर उतरकर दिन भर कार्यक्रम किए। कार्यक्रम असफल करने का प्रयास तो किया गया, लेकिन वो असफल रहा। इसको आप किस तरीके से देखते असफल नहीं रहा सर। पहले तो मैं आपको एक ना सूचना दे देता हूँ। जैसे डीएनए कॉन्फ्रेंस हमारा सक्सेसफुल था, उससे भी 47%, मैं 47% ही कहूँगा, 47% उससे भी बढ़ के जो नागपुर का प्रोग्राम था वो भी सफल रहा था। वो सफल इसलिए रहा था क्योंकि जो वहाँ के महाराष्ट्र के जो सरकार है, महाराष्ट्र की जो सरकार है, उन्होंने रोकने का प्रावधान किया था थोड़ा सा। लेकिन वहां पे अगर आपने वीडियो देखी हो तो मैं भी वहां पे था। हरियाणा से पहला शख्स मैं था जो पुलिस ने अरेस्ट किया था, और भी और लोग थे। दूसरी बात ये, जो वहां पे नागपुर में जितनी संख्या में लोग गए थे ना, वो भीड़ पे पैसे से बुलाए हुए लोग नहीं थे, अपने हक अधिकार के लिए लड़ने वाले और माननीय बेसराम साहब को सुनने वाले लोग थे। जो गोदी मीडिया है, जी। वो खबर चला रही थी कि नागपुर हेडक्वार्टर घेरने वाले लोग जो हैं उपद्रव कर रहे हैं और आगजनी भी कर रहे हैं, ऐसी ऐसी खबरें देखने को मिल रही थी। आगजनी सर, अगर आपने कोई भी मीडिया पे एक कहीं पे छोटी सी चिंगारी, जहाँ पे अभी सर्दी का टाइम है, हाथ सेकने का काम करते, अगर इतनी भी आगजनी हो तो हमें बताओ, हम उसको खुद वो करेंगे। लेकिन ये जो गोदी मीडिया है ना, उनका झूठ फैलाने का काम है। अभी आपने देखा होगा एक ना भगवा उस पे चल रहा है सिस्टम, तो जो इनके खुद के चमचे चपट्टे हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी वीडियो बना रखी है, ऐसे ऐसे गीत सुनो बोल रखे हैं, उन तब ये कहाँ था वीडियो, और कब था, कहाँ था भगवाना। अभी एक ना उस पे व्हाट्सएप पे एक मैसेज चल रहा है कि भाई मुझे तो बाहर नहाना ही छोड़ना पड़ेगा। एक बंदा बोलता है क्यों? बोला भाई मैं तो भगवे रंग का, समझ रहे हो आप, जी। अंडरवियर डालता हूँ, तो कहीं ये भगवा वाले वो ना कर दें। तो भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो आपको ना दिखाया जाता है ना, आप उस पे सब विश्वास ना करके आप ना पहले ना हकीकत को जानिए और फिर आप किसी बात पे बोलिए। और रही बात गोदी मीडिया की, गोदी मीडिया ने तो सर आपको एक बात बता देता हूँ, किसान आंदोलन का इतना विरोध किया था, फिर भी उसके नाक में जो धुआं होता है ना, नाक से भी धुआं निकाला और पता नहीं कहाँ कहाँ से धुआं निकाला, लेकिन वो आरक्षण फिर भी सही है। हम संविधान की बात कर रहे हैं जी। और समता स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। जी। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस के लोग, और अभी खबर भी आई थी कि बनारस के कुछ जो पोंगा पंडित लोग हैं, वो अलग से एक संविधान निर्माण कर लिए हैं, उसको लागू करने की बात करते हैं। वहाँ कुछ दिन पहले अभी मोहन भागवत का भी बयान आया था कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। इसको आप किस तरीके से? सर ऐसा है, संविधान की समीक्षा का मैं आपको बता देता हूँ। जो डीएनए कॉन्फ्रेंस है, और 6 अक्टूबर का जो हमारा बामसेप के विंग का, हर एक विंग का जो प्रोग्राम था, जिसमें 4 लाख से 7 लाख लोग आए थे, वो एक ट्रेलर था। उस ट्रेलर को देख के मोहन भागवत की सही मायने में देखे तो फट गई थी। फटने के बाद में उन्होंने बोला कि ना, डीएनए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी भारतीयों का डीएनए एक है। अगर ये डीएनए एक था तो आज तक कहाँ था? पहली बात, अगर डीएनए एक ही है तो ब्राह्मण को, कोई भी एससी एसटी ओबीसी के बंदे को उठाकर ब्राह्मण बना के दिखाओ, अगर डीएनए एक है तो।
जो ब्राह्मण धर्म है उसी को लोग हिंदू धर्म मानते हैं। अमेरिका में धर्मों के नाम से एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ब्राह्मणों ने अपना कोई हिंदू धर्म नहीं रख रखा। उसका हम सबूत दे सकते हैं आपको। वहां पे लिखा हुआ है ब्राह्मण। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ना ये लोग ना SC ST OBC को तोड़ नहीं रहे। और जितना SC ST OBC और अल्पसंख्यक को तोड़ा गया है इतना तो किसी को तोड़ा ही नहीं गा। सामाजिक तौर पे इनको तोड़ा गया, मानसिक तौर पे इनको तोड़ा गया। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि हम हिंदू हैं? किस हिसाब से बोल देते हैं हिंदू हैं? और जो भाई अपने आप को ये छाती ठोक के ये कुछ बोलते हैं ऐसे ही, जो क्या बताऊं मैं, जो बीच वाले होते हैं, ज्यादा तो नहीं, समझने वालों को तो समझ आ गया होगा। जो बीच वाले होते हैं वो अपने आप को, और जो हमारे SC ST OBC के जो भाई हैं उनको बहला फुसरा के उनकी तरफ खींचते हैं, डाइवर्ट करते हैं। और उनका कुछ भी जैसे कोई भी मुद्दा नहीं होता। जैसे आरएस का मुद्दा होता है, वो एक ना मुसलमान, हर एक मुसलमान दाऊद नहीं है। हर एक मुसलमान क्या बोलते हैं उसको, जो कट्टर जो ISI है ना, वो नहीं है। आपने देखा होगा किसान आंदोलन में, कोरोना काल में मुसलमानों ने लंगर लगाया था। ऑक्सीजन का लंगर लगा रखा है मुसलमानों ने। कौन कहता है कि मुसलमान विरोधी है? अगर सही मायने में देखा जाए तो कुरान को अगर कोई बंदा मानता है तो मुसलमान है। कितने बंदे हैं हरियाणा में? चलो मिर्जपुर में हमारे जो SC ST OBC भाई थे, SC भाई थे, उन्होंने मुसलमान धर्म अपनाया था। सलूट है उन्हें। अगर ऐसा ही ये धर्म वो होता, और भाई जितने भी भाई ये चैनल को देख रहे हैं ना, वो मेरा चैलेंज है उनको, ना कि रिक्वेस्ट है। जो अपने आप को हिंदू समझता है, इंद्र मेघवाल वाला कांड उठा के देख लेना, वो भी एक हिंदू था अगर आप मानते हो तो। विक्रम भील जो अभी मारा गया है राजस्थान में, वो भी एक हिंदू है अगर सही मानने में माना जाए तो। जितने भी हिंदू धर्म के अपने ठेकेदार मानते हैं, उनको एक बाइट बुलवा के दिखा दो कि वो बंदा हिंदू था, वो बच्चा हिंदू था। छोटे से बच्चे को खुद टीचर ने एक मटकी से पानी पिलाने के चक्कर में मार दिया। किस हिसाब से आप बोल सकते हो? बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ थे हरियाणा के साथी सरदार जी। बाम सेब का अधिवेशन जो कि 5 दिन यहाँ एक महोत्सव के रूप में होता है। देश भर से मूल निवासी OBC SC ST माइनॉरिटी के लोग आते हैं, कई धर्मों के लोग आते हैं, कई देशों से भी लोग आते हैं। हम बने रहेंगे आपके साथ इस अधिवेशन में, यहाँ की खबरें आपको दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।